हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजन सर विद्यापीठ। राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन चल रहा है पार्ट 17। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है। कर आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाया जा रहा है। आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए निरंतर मैं प्रयास करता हूं कि आपका स्पीड बढ़े। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका इन डिफ्रेंसिएशन पार्ट 17 बाय सनो सर फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में टारगेट किया गया है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर, आईआईटी, एनडीए और आपका केवीएस, एनवीएस, बिहार टीजीटी, राजस्थान टीजीटी, पीजीटी। आपका इसके बाद कह सकते हैं कि आपका झारखंड टीजीटी, पीजीटी, जितने भी आपका मैथ से संबंधित टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उनको टारगेट करते हुए आपका सेशन स्टार्ट किया गया है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में पार्ट 17 है। आपका फाउंडेशन बैच है। आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं थोड़ा पैरामेट्रिक के बारे में जानते हुए। ठीक है, थोड़ा सा पैरामेट्रिक के बारे में जानते हुए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। आज का सेशन है क्या है? पैरामेट्रिक है। ठीक है, पैरामेट्रिक। ठीक है, पैरामेट्रिक मतलब प्राचलिक फलन। पैरामेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। प्राचलिक फलन। ठीक है, प्राचलिक फलन, प्राचलिक प्राचलिक फलन, प्राचलिक फलन की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? प्राचलिक फलन की बात करेंगे हम। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हुए पैरामेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। तो एक्स और वाई जो होता है, ठीक है, एक्स वाई जो किसी तीसरे फलन का क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। किसी तीसरी राशि का क्या होता है? फलन होता है। एक्स भी आपका मान लेते टी का फलन है और वाई भी क्या है? टी का फलन। जो ये तीसरी राशि है ना, यही क्या है? आपका पैरामीटर है। क्या है? पैरामीटर। ठीक है, क्या है? पैरामीटर, प्राचल। ठीक है, ये आपका क्या है? एक्स और वाई। अगर हम बात करते हैं कि एक्स और वाई किसी तीसरी राशि के क्या है? फलन है। जो तीसरी राशि क्या है? टी है। वही आपका क्या है? पैरामेट्रिक है। वही आपकी क्या है? पैरामेट्रिक है। बात समझ में आ गया? चलिए, जब बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तीसरी राशि का ये फलन है। तो अगर ddx ऑफ y दिया आपको, ठीक है, फाइंड आउट करना है कहीं ddx ऑफ y, और आपका ये दोनों क्या है? टी में फलन है। ठीक है, ddx ऑफ y फाइंड करना है तो इसे लिख सकते हैं क्या? ddx dt y इंटू dt। ठीक है, ddx ऑफ t इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या आप ध्यान दीजिएगा, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dt y अपान के क्या क्या लिख सकते हैं? ddx ऑफ dt, dt बाई dx, डी एक्स बाई dt या dt x लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल ए टी का स्क्वायर। इसमें भी, इससे भी, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, x इक्वल क्या आपका? x इक्वल आपका ए टी का स्क्वायर है और y जो है आपका 2at है। क्या है? 2at है। ठीक है, 2at। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा आपका? इसे t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लीजिए। हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है हमें। देन क्या फाइंड आउट करना है? ddx ऑफ y। ठीक है, ddx ऑफ y फाइंड आउट करना है। अभी आपको बताए हैं, क्या बताए? ddx ddt y अपान के ये बटे में होगा कुल के ddx ऑफ t होगा। इसे लिख सकते हैं, ddx ऑफ t लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें पहले तो इसे x t के सापेक्ष, इसको भी t के सापेक्ष और फिर बटे में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको दोनों को t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो t के सापेक्ष करेंगे ddx ऑफ dt ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, dx बाई dt हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा, ये आपका एक
कांस्टेंट है टी स्क्वायर, मतलब कि टी के एक्स के पावर n टाइप का है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2at हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2at हो जाएगा। और इसका करिए इस वाले y का, तो ये आपका ddt ऑफ y मतलब dy बाई dt इक्वल होगा आपका, ये क्या हो जाएगा t का करेंगे, ये तो 2 और a, 2a क्या है कांस्टेंट है, t का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, t का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो a आपका हो जाएगा क्या, इसको आप क्या कर लें डिवाइड कर लें, क्या कर लें डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा ddx ऑफ y इक्वल मिल जाएगा आपका। इसको डिवाइड करिए, इसको पहले लिखेंगे dy बाई dt, ठीक है dy बाई dt अपान के dx बाई dt। बात समझ में आ गया, dx बाई dt लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख दीजिए दोनों का। y का मान क्या है 2a है और इसका मान क्या है 2a, तो 2at है, ठीक है 2a से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया आपका 1/t। इस तरह से इसको क्या करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं। इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। तो आपको पहले तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, कराने का तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है क्लियर। ये आपका क्या होगा x इक्वल 80 का स्क्वायर है कामा y इक्वल 280 है, तो आपका इसको सॉल्व करते हैं। तो x का इसको t के सापेक्ष कर दिया, इसको भी t के सापेक्ष कर दिया, ये पैरामीटर है, ठीक है t क्या है पैरामीटर है, तो t के सापेक्ष करने के बाद हम क्या करेंगे ddx ऑफ y को लिख सकते हैं क्या dy बाई dt कुल के बटे, ठीक है dx बाई dt लिख सकते हैं, तो वैल्यू रख देंगे आंसर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, x इक्वल a cos थीटा और y इक्वल b sin थीटा, ठीक है x इक्वल a cos थीटा और y इक्वल है b sin थीटा है, b sin थीटा है, तो कह रहा है देन कह रहा है देन फाइंड ddx ऑफ y, ddx ऑफ y हमें क्या करना है फाइंड करना है, ddx ऑफ y को हमें फाइंड कर लेना है। बात समझ में आ गया, चलिए बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको x ये क्या है t इसमें पैरामीटर है, t के सापेक्ष करेंगे, ठीक है तो आपका dx बाई dt जो होगा आपका dx बाई dt, ये पढ़ने का तरीका अच्छा नहीं है बट लेकिन पढ़ लिया जाता है अपनी सुविधा के लिए। ये क्या है dd थीटा बाई dd थीटा x है आपका, ठीक है इक्वल आपको हो जाएगा a, ये साइन कास का करेंगे तो माइनस क्या होता है माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है कास थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, और ए क्या है कांस्टेंट तो बाहर ही निकल जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से इसका करिए इस वाले का थीटा के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डी थीटा हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा आपका कास का साइन क्या होगा कास होता है, साइन का कास होता है कास थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या कर लीजिए आपका आगे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल होगा आपका क्या होगा dy बाई डी थीटा अपान के dx बाई डी थीटा, ठीक है ये होगा। वैल्यू पुट करिए, इसका वैल्यू आपका आया है माइनस b आया है b cos थीटा अपान के माइनस इस वाले का आया है माइनस a sin थीटा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का b बाई ए हो जाएगा और कास बटा के साइन काट हो जाएगा, कास बटा के साइन कास काट हो जाएगा, ठीक है ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ये आपका फाइनल आंसर नोट करें। तेजी से नोट करें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करा कि x इक्वल a cos t प्लस लॉग, x इक्वल है आपका a इंटू ब्रैकेट में है आपका ब्रैकेट में है cos t प्लस log ऑफ tan t बाई 2, ठीक है ये ब्रैकेट में आपका हो गया। y का मान दिया है आपका y इक्वल है आपका कामा y इक्वल है a sin t है y का मान, तो कह रहा है ddx ऑफ y फाइंड आउट करिए, ddx ऑफ y फाइंड आउट करिए। तो प्यार इसमें क्या है प्यारे दोस्तों, इसमें है आपका t क्या है पैरामीटर है, t क्या है पैरामीटर, तो t के सापेक्ष
हम दोनों का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दोनों का हम t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, ए क्या है, कांस्टेंट है, और ये अंदर वाला इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास का माइनस, क्या हो जाएगा, कास का माइनस टी हो जाएगा, टी के सापेक्ष है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, टी के सापेक्ष है डिफ्रेंसिएशन, आपका क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका पहले t बाई टू का डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, पहले t बाई टू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, t बाई टू, t बाई क्या है, t बाई टू है, मतलब क्या, 1/2 इंटू टी का t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन 1, t का t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, ठीक है। तो t का करेंगे जब तो ये हो जाएगा 1/2, और tan का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, सेक स्क्वायर t बाई टू हो जाएगा, ठीक है, आपका सेक स्क्वायर, tan का क्या होता है, tan, इसको tan मानिए, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x होता है, क्योंकि t बाई टू की जगह x माने तो आपको वैल्यू रख देंगे, फिर log x का, इसे पूरा x मानिए, इस पार्ट को पूरा x मानिए, नीट फलन से कर रहे हैं तो इसे x मान कर पूरा को करेंगे तो log x का क्या होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, दैट मीन्स आपका यहाँ पर क्या है, tan t बाई टू है, ठीक है, ये आपका हो गया। आगे कैलकुलेशन करते हुए इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, और इसे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, साइन कास में चेंज करने की कोशिश करिए। ये आपका ddx ऑफ y, ये आपका है dt, dx बाई dt है, इक्वल है आपका a है माइनस साइन टी प्लस, ठीक है, 1/2, इसे लाइए नीचे, ठीक है, इसे लाइए नीचे, आपका क्या हो जाएगा, आपका कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर टी बाई टू होगा, और टेन को चेंज कर लीजिए, साइन टी बाई टू बटा के कास टी बाई टू, कास टी बाई टू, ठीक है। तो आपका कास, एक कास कैंसिल हो जाएगा, ये टी बाई टू है, टी बाई टू, ठीक है, कास से कास कैंसिल हुआ तो आपका आ गया ये आपका माइनस का साइन टी, माइनस का साइन टी प्लस, ये देखिए 1/2 कास, आपका टू साइन ए कास, बी का फार्मूला दिखाई दे रहा है, आपका ध्यान दीजिएगा, 2 साइन ए इंटू कास ए का फार्मूला जो होता है आपका क्या होता है, साइन 2a होता है, क्योंकि यहाँ पर बाई टू है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका साइन टी, बचेगा साइन टी, ये आपका आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और आगे सॉल्व कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा ए, ठीक है, ए होगा, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 के साइन टी, आगे सॉल्व करेंगे तो आपका 1 प्लस, आपका ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन करेंगे यहाँ से, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, दैट मीन्स क्या होगा, साइन, माइनस कॉमन बाहर कर लिया मैंने, ए अपान के साइन टी बचा, ये आपका है, और ये इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर टी हो जाएगा, इसी को ऐसे ही रहने दीजिए, अभी ऐसे इसको छोड़े रहिए, अब y का कर लेते हैं, ठीक है, y का t के सापेक्ष कर लेते हैं, y का t के सापेक्ष, ठीक है, यहाँ पर हम कर रहे हैं y का t के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर y इक्वल क्या आपका, y इक्वल a साइन t है, t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy बाई dt इक्वल हो जाएगा a cos t, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ddx ऑफ y चाहिए, तो इसे लिखते क्या है, dy बाई dt अपान के dx बाई dt, लिखते हैं ना, वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या है आपका, वैल्यू है आपका माइनस माइनस ए कास स्क्वायर टी अपान के साइन टी है, और इसका, इस वाले का एक्स का, ठीक है, एक्स का पहले तो हम वाई लिखेंगे, ये वाई वाला पहले लिख लेते हैं, वाई का है, वाई का है आपका ए कॉस टी अपान के माइनस ए कास स्क्वायर टी अपान के साइन टी, ठीक है दोस्तों, ये आपका कैंसिल हुआ, आपका बचा क्या, ये आपका एक कास से कास कैंसिल हुआ, ऊपर साइन जाएगा, साइन बटा के कास, साइन बटा के कास माइनस का क्या होगा, टेन होगा, टेन टी इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, टेन टी इसका आंसर, फाइनल आंसर आ गया, नोट करें, नोट करें।
चले, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसमें सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी कराएंगे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्स इक्वल सेक थीटा, एक्स इक्वल, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, एक्स इक्वल ए सेक थीटा है और वाई इक्वल बी टेन थीटा है, बी टेन थीटा है, ठीक है। तो उसका क्या फाइंड आउट करना है, ddx ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। तो पहले इसका एक्स में थीटा पैरामीटर है, तो थीटा के सापेक्ष इसका क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो ये आपका ddx डी थीटा dx बाई डी थीटा इक्वल हो जाएगा सेक, ये आपका कांस्टेंट ए है, सेक का क्या होता है, सेक का सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, सेक का सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। और इस वाई का करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो ए डी वाई बाई डी थीटा होगा इक्वल क्या हो जाएगा, बी सेक का क्या होता है, सेक थीटा, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या करना है हमें, अब करना है क्या, ddx ऑफ y ही तो फाइंड आउट करना है, और इसे लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी थीटा अपान के डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकते हैं। अब वैल्यू दोनों का रख दीजिए, इसका मान क्या है, बी सेक स्क्वायर थीटा अपान के, बी सेक स्क्वायर थीटा अपान के, एक्स वाला रखिए आपका क्या, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, एक सेक से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक सेक से सेक कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और नीचे लाएंगे इसको काश हो जाएगा, ठीक है, एक सेक यहाँ से कैंसिल हुआ, तो ये आपका बी बाई ए, ये क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाए थीटा हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा बटा काश थीटा लिख सकते हैं टेन को, तो काश ऊपर चला जाएगा, काश हो जाएगा काश थीटा बटा के साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। तो इसका मान जो होगा आपका बी बाई ए होगा, और आपका ए आपका सेक थीटा इंटू काश थीटा का मान 1 होता है, तो ये 1 अपान के साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपान के साइन थीटा। जब आगे से सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा बी बाई ए, आपका 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। क्वेश्चन है आपका x इक्वल कास टी y इक्वल साइन टी, ठीक है, x इक्वल कास टी और y इक्वल साइन टी, y इक्वल क्या है, साइन टी है, तो इसे t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करिए और ddx ऑफ y निकाल लीजिए। क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, x वाला का dx बाई dt इक्वल होगा कास टी का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष माइनस साइन टी होगा, और इसका डिफरेंशिएशन करिए t के सापेक्ष डी वाई बाई डी टी इक्वल होगा आपका क्या होगा, कास साइन का क्या होता है, कास होता है, काश टी होता है, क्या होता है, काश टी। तो फाइनल क्या करना है हमें, फाइनल है आपका हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई इक्वल डी वाई बाई डी टी अपान के डी एक्स बाई डी टी होगा। बात समझ में आ गया, इक्वल हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कास, ये आपका होगा कास कास टी, इसका मान हो गया अपान की क्या होगा, माइनस साइन टी, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस काट टी होगा, माइनस कास टी होगा, काट टी, माइनस का काट टी। आगे नोट कर दे, क्वेश्चन को नोट करते रहें, ठीक है, और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x इक्वल ए लॉग टी वाई इक्वल बी साइन टी, x इक्वल ए लॉग टी और y इक्वल है आपका बी साइन टी, बी साइन टी कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसको क्या है, टी पैरामीटर है, ठीक है, तो टी के सापेक्ष करिए, ये आपका डी एक्स बाई डी टी होगा, ठीक है, इक्वल आपका ए टी लॉग टी का टी के सापेक्ष क्या होगा, 1 बाई टी होगा, क्यों जी, क्योंकि हम जानते हैं log x का x के सापेक्ष क्या होगा, 1 बाई एक्स होता है, x के स्थान पर क्या रखा है, टी रखा गया है, ठीक है, सिर्फ टी रखा गया, तो ये 1 बाई टी हो जाएगा, और ये क्या होगा डी
टी वाई होगा, डी वाई बाई डी टी होगा इक्वल आपका बी होगा साइन का क्या होगा, कॉस टी हो जाएगा, साइन टी का कॉस टी हो जाएगा। तो फाइनल हमें क्या मिलना लाना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल डी वाई बाई डी टी अपान के डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी होगा। ठीक है, डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो आपका फाइनल जो होगा आपका, ये आपका वैल्यू रखिए, ये आपका बी क्या है, cos टी है अपान के a इंटू वन बाई टी है, ये वन बाई टी ऊपर चला जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आ गया, b बाई ए इंटू टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस टी, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर हुए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, x इक्वल टू कास स्क्वायर टी, x इक्वल टू कास स्क्वायर टी, y इक्वल है आपका, y इक्वल है 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी। निहित फलन से इसे करने की कोशिश करिए, टी के सापेक्ष, ये आपका डी एक्स बाई डी टी इक्वल होगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल होगा क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसको x मानी, जो कास टी है ना उसे x मानी तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टू तो कांस्टेंट ही है, टू कांस्टेंट है, टू क्या है, कांस्टेंट है, और जो कास स्क्वायर लिखा है ना इसको x मान लीजिए, कास को x मान लीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो x को क्या माने, कास माने, तो कास टी हो जाएगा, और कास का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन टी होगा, माइनस का साइन टी हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका करिए, इस वाले y का डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, इसे आपका थ्री क्या है, कांस्टेंट है, थ्री कांस्टेंट है, साइन टी को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, साइन को टी मान लीजिए, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 × टी होगा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर करते हैं ना उसी तरह से टी स्क्वायर का भी होगा टी के साथ में। ठीक, और क्या होगा, साइन को, तो आपका टी का मान तो होगा ना, टी का मान क्या है आपका, साइन टी है, साइन टी है, और टी का साइन टी का क्या होता है डिफरेंशिएशन लास्ट में, कास टी होता है, क्या होता है, कास टी। ठीक है, अब क्या फाइनल निकालना है हमें, फाइनली हमें निकालना है बी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल क्या होगा आपका, डी डी वाई बाई डी टी अपान के डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये है आपका इक्वल होगा, आपका इक्वल होगा क्या होगा, अपान में रखिए इसको वैल्यू, 3 × 2 साइन टी, 3 × sin टी इंटू कॉस टी अपान के, इसका मान रख दिया, इसका मान रखिए इस वाले का 2 × 2 साइन टी माइनस का, माइनस हो जाएगा, आगे माइनस लगा देते हैं, ठीक है, माइनस कॉस टी, ये आपका। ठीक है, वेल एक कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, सब 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल क्या होगा, -3/2, फाइनल आपका आंसर -2/2। ठीक है, चलिए नोट करें, नोट करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका x इक्वल है आपका, x इक्वल, अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x इक्वल ए 1 + 10 1 + sin है, 1 + sin t, 1 + sin t, और y का जो मान है आपका, ठीक है, ए 1 - cos t, ये आपका 1 - cos t। ठीक है, ये आपका, ठीक, चलिए तो क्या करेंगे, इसमें टी पैरामीटर है, टी के सापेक्ष कर लीजिए, आपका हो जाएगा
डी एक्स बाई डी टी इक्वल होगा आपका ए होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कास हो जाएगा, साइन का कास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी का मान कितना आ गया, ए कॉस टी आ गया, ठीक है। अब फाइनल इसका करना है हमें, ठीक है। इसका भी कर लीजिए, टी के सापेक्ष क्या होगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल हो जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर आ गया, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 1 क्या है, 1 आपका अचर राशि है, तो ये आपका 0 हो गया। और इसका ध्यान, ये माइनस होगा का कास का, ठीक है। कास टी का टी के सापेक्ष माइनस साइन टी होगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा साइन टी, ठीक है। तो इसका मान क्या आ गया, ए डी डी एक्स ऑफ डी टी ऑफ वाई का मान जो आएगा ए साइन टी होगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, ठीक है, अपान के डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी होगा। वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करते हैं, इसका मान क्या है, इसका मान ये ऊपर वाले का मान ये है आपका, ए साइन टी है, साइन टी है, अपान के ए कॉस टी, ठीक है। इसका मान इस वाले के नीचे वाले, ए से ए कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर tan टी आ गया, क्या आ गया, tan टी। नोट करें, नोट करें तेजी से। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x इक्वल अंडर रूट में 2t साइन 2t और y इक्वल cos 2t। x इक्वल आपका है, रूट में है दोस्तों साइन 2t, ठीक है, और y का मान जो है आपका रूट में 2 cos t, 2 cos 2t, यह 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं है, ठीक है, ये आपका चले, चलिए ये आपका, इसको टी के सापेक्ष करिए, ध्यान से करिएगा, डी एक्स बाई डी टी होगा, ठीक है। पहले तो ध्यान दीजिएगा, इस टी 2 का कर लीजिए, 2t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, ठीक है। 2t का 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। 2x का x के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, जब कांस्टेंट बाहर आ गया और वो x का करेंगे, x का x के सापेक्ष तो 1 होता है, ठीक है, क्लियर। ध्यान दीजिए, हम कैलकुलेशन करना आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर। और अंडर रूट आपको बताए थे कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप याद कर लीजिए, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, 1/2 रूट एक्स होता है, क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, इसे आप याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। और आपका क्या होगा, आपका कास का क्या होगा, कास का डिफरेंशिएशन साइन है ना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, साइन का होगा कास 2t ऑलरेडी है, थीटा इसको थीटा मान लीजिए, एक्स मानिए, टी मानिए पूरे को, ठीक है, हो गया आपका, ठीक। और आपको बताया कि अंडर रूट एक्स, अंडर रूट का करेंगे ना, अंडर रूट एक्स मानकर तो आपका 2 होगा, रूट में क्या होगा, रूट में होगा आपका साइन 2t होगा, साइन 2t, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, फाइनल आंसर आ गया आपका डी एक्स बाई डी टी का कास 2t बाई रूट में क्या, साइन 2t। बात समझ में आ गया, चलिए अब सब समझ में आ गया, तो इसी तरह से इसको कर लेते हैं टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका पहले 2t का करेंगे तो टी आ जाएगा, 2 आएगा, टी 2t का टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और कास का, कास इसको टी मान लीजिए पूरा, कास टी का डिफरेंशिएशन माइनस क्या होता है, माइनस साइन क्या होता है, टी होता है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि 2t दिया, 2t लिख लेंगे। और एक्स का अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, 2 इंटू 1/2, 1/2 है मतलब 2, अब नीचे होगा पान के क्या होगा, रूट में कास 2t होगा, कास 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, और जो फाइनल आंसर क्या बचा आपका, इसका
फाइनल आंसर माइनस का साइन 2t अपान के रूट में क्या cos 2t। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या ddx ऑफ y ही चाहिए, ddx ऑफ y इक्वल ddx ऑफ y इक्वल जो होगा आपका, ठीक है, ddx ऑफ y इक्वल क्या होगा dy बाई dt अपान के dx बाई dt। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इसका वैल्यू रखिए, इसका मान आपका ऊपर वाले का मान क्या है माइनस का साइन 2t अपान के रूट में cos 2t। ठीक है, अपान में क्या होगा आपका इसका मान रखिए, इसका मान आपका क्या होगा cos 2t अपान के क्या होगा रूट में sin 2t। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों मिनिमाइज कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई है। ये आपका क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये आपका माइनस ऑलरेडी है, ये आपका क्या हो जाएगा साइन 2t इंटू रूट में साइन 2t, ठीक, अपान कास 2t इंटू रूट में कास 2t। ठीक, आगे जब सॉल्व करेंगे इक्वल है आपका माइनस होगा, ठीक है, माइनस आपका साइन बटा कास होगा, ये साइन बटा कास टेन टेन 2t टेन 2t, और ये आपका क्या है, ये भी तो है अंडर रूट में कर सकते हैं, अंडर रूट में क्या, अंडर रूट में क्या होगा टेन 2t होगा। आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, माइनस होगा टेन के पावर क्या टेन 2t के पावर क्या 3/2, ये आपको फाइंड 3/2। ठीक है, क्या होगा 3/2। ठीक ना, नोट करें कैसे होगा, क्योंकि इसके पावर 1/2 है और इसके पावर 1 है, तो 1 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे 3/2 हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। x इक्वल log t प्लस साइन टी है। ठीक है, x इक्वल है आपका क्वेश्चन है x इक्वल log t प्लस साइन टी, log t प्लस साइन टी। y इक्वल है आपका, y इक्वल आपका दिया है e दी पावर t प्लस cos t। ठीक है, e दी पावर t प्लस cos t, इसे क्या करेंगे हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने की, t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा dx बाई ये dt हो गया, और इसका log t का t के सापेक्ष 1/t, जैसे x log x का x के सापेक्ष करते थे उसी तरह से ये भी आपको बस फंक्शन चेंज हो गया है, ठीक है, t में हो गया है। ठीक है, तो t log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा t के सापेक्ष 1/t प्लस प्लस साइन का क्या होता है cos t होता है। ठीक है, कामा है ये आपका। ठीक है, आपका y इक्वल क्या होगा आपका ये e दी पावर t का डिफरेंशिएशन e दी पावर t होगा, और cos का क्या होता है माइनस साइन होता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए फाइनल, हमें फाइनली चाहिए आपका ए डी एक्स होगा, ए डी वाई बाई डी टी होगा। ठीक है, ये आपको फाइनल हो जाएगा, हमें चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल चाहिए क्या डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, अपान के क्या लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, वैल्यू दोनों का रख दीजिए, दोनों का मान क्या आपका इस वाले का मान 1/t है, ठीक है, प्लस काश टी, ठीक, अपान के ई दी पावर टी, सॉरी पहले इसको लिखिए, इसको पहले इसका मान ये है ई दी पावर टी माइनस का काश टी, अपान के ये हो जाएगा 1/t प्लस काश टी। ठीक है, ये आपका मल्टीपल करके ऊपर ले जाइए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा भिन्न का सवाल आना चाहिए, तो आपका क्या 1/t का प्लस काश टी का एलसीएम क्या होगा टी होगा, तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 1 प्लस काश टी होगा और टी ऊपर चला जाएगा, टी इंटू ई दी पावर टी माइनस का
कॉस टी अपान के 1 प्लस पी कॉस टी। ठीक है, ये फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग को भी ये वीडियो का लाभ ले सके। ये ना कहिए, आप ये ना सोचिएगा कि बहुत ईजीएस्ट चल रहा है, बहुत ईजी चल रहा है, हम नहीं देखेंगे। देखना चाहिए सबको वीडियो, कुछ ना कुछ जरूर मिलता होगा, ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ जरूर मिलता होगा। और मेरे क्लास में कुछ ना कुछ नया चीज़ मैं देता हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं जा पाता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं जा पाता हूँ, ये फाउंडेशन बैच है, इसलिए हमें लिमिट में रहना है इसमें। ठीक है, फिर भी मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।